जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता के अनुसार दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। हरदम प्रसन्न रहना तप है। उसकी चीज उसी को दे देना दान है। स्वार्थ बुद्धि पूर्वक अपने लिए यज्ञ तप दान आदि करना आसुरी अथवा राक्षसी स्वभाव है। राजस दान प्रत्युपकार के लिए किया जाता है। जैसे राजस पुरुष किसी विशेष अवसर पर दान की चीजों को गिन करके निकलता है, तो यह विचार करता है कि हमारे सगे संबंधी के जो कुल पुरोहित हैं उनको हम दान करेंगे, जिससे कि हमारे सगे संबंधी हमारे कुल पुरोहित को दान करें और इस प्रकार हमारे कुल पुरोहित के पास धन आ जाए। अमुक पंडित जी बड़े अच्छे हैं, वो ज्योतिष भी जानते हैं, उनको हम दान करेंगे, जिससे वे कभी यात्रा का, पुत्रों का तथा कन्याओं का विवाह का, नया मकान बनवाने का, कुआं खुदवाने का मुहूर्त निकाला करते हैं। हमारे संबंधी है अथवा हमारा हित करने वाले हैं, उनको हम सहायता रूप से पैसा देंगे तो वे कभी हमारी सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे। हमें दवाई देने वाले जो पंडित जी हैं उनको हम दान करेंगे, क्योंकि दान से राजी होकर वे हमें अच्छी अच्छी दवाइयां देंगे आदि। इस प्रकार प्रतिफल की भावना रखकर अर्थात इस लोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान किया जाता है वह प्रत्युपकार अर्थ कहा जाता है। फल का उपदेश रखकर अर्थात परलोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान किया जाता है उसमें भी राजस मनुष्य, देश, देश मतलब गंगा यमुना कुरुक्षेत्र आदि, काल, काल मतलब अमावस्या पूर्णिमा ग्रहण आदि, और पात्र, पात्र मतलब वेद पाठी ब्राह्मण आदि को देखेगा तथा शास्त्रीय विधि विधान को देखेगा। परंतु इस प्रकार विचार पूर्वक दान करने पर भी फल की कामना होने से वह दान राजस हो जाता है। अब उसके लिए दूसरी विधि विधान का वर्णन करने की भगवान ने आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए राजस दान में इन पदों का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पुनः पद कहने का तात्पर्य है कि जिससे कुछ उपकार पाया है अथवा जिससे भविष्य में कुछ न कुछ मिलने की संभावना है, उसका विचार राजस पुरुष पहले करता है, फिर पीछे दान देता है। राजस्थान बहुत क्लेश पूर्वक दिया जाता है। जिस वक्त आ गया है इसलिए देना पड़ रहा है। इतनी चीजें देंगे तो इतनी चीजें कम हो जाएंगी, इतना धन देंगे तो इतना धन कम हो जाएगा। वे समय पर हमारे काम आते हैं इसलिए उनको देना पड़ रहा है। इतने में ही काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इतने से काम तो चल ही जाएगा, फिर ज्यादा क्यों दे? ज्यादा देंगे तो वो कहां से लाएंगे? वो ज्यादा देने से लेने वाले का स्वभाव बिगड़ जाएगा, ज्यादा देने से हमारे को घाटा लग जाएगा तो काम कैसे चलेगा? पर इतना तो देना ही पड़ रहा है यार। इस प्रकार राजस मनुष्य दान तो थोड़ा सा देते हैं पर रसाक्षी करके देते हैं। उपयुक्त प्रकार से दिया जाने वाला दान राजस्थान कहा गया है। तामस दान असत्कार और अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है। जैसे तामस मनुष्य के पास कभी दान लेने के लिए ब्राह्मण आ जाए तो तिरस्कार पूर्वक उसको उल्हान देगा कि देखो पंडित जी, जब हमारी माता का शरीर शांत हुआ तब भी आप नहीं आए, परंतु क्या करें, आप हमारे घर के गुरु हो इसलिए हमें देना ही पड़ता है। इतने में ही घर का दूसरा आदमी बोल पड़ता है कि तुम क्यों ब्राह्मणों के झंझट में पड़ते हो, किसी गरीब को दे दो, जिसको कोई नहीं देता उसको देना चाहिए। वास्तव में वही दान है। ब्राह्मण को तो और कोई दे भी देगा और बेचारे गरीब को कौन दे? पंडित जी क्या आ गए, ये तो कुत्ता आ गया, टुकड़ा डाल दो नहीं तो भोगेगा और दिया। इस प्रकार शास्त्र विधि का ब्राह्मणों का तिरस्कार करने के कारण यह दान तामस कहलाता है। मूर्खता के कारण तामस मनुष्य को अपने मन की बात जचती है। जैसे दान करने के लिए देश काल की क्या जरूरत है, जब चाहे तब कर दिया। जब किसी को विशेष देश और काल में ही पुण्य होगा तो क्या यहाँ पुण्य नहीं होगा? इसके लिए अमुक समय आएगा, अमुक पर्व आएगा, इसकी क्या आवश्यकता है? अपनी चीज खर्च करनी है चाहे कभी दो, आदि आदि। इस प्रकार तामस मनुष्य शास्त्र विधि का अनादर तिरस्कार करके दान करते, कारण कि उनके हृदय में शास्त्र विधि का महत्व नहीं होता, प्रत्युत रुपयों का महत्व होता है। तामस दान अपात्र को किया जाता है। तामस मनुष्य कई प्रकार के तर्क वितर्क करके पात्र का विचार नहीं करते। जैसे शास्त्रों में देश काल और पात्र की बातें यूं ही लिखी गई है। कोई यहां दान लेगा तो क्या यहां उसका पेट नहीं भरेगा, तृप्ति नहीं होगी?
जब पात्र को देने में पुण्य होता है तो इनको देने में क्या पुण्य नहीं होगा? क्या ये आदमी नहीं है? क्या इनको देने से पाप लगेगा? अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए ही ब्राह्मणों ने ऐसे शास्त्रों में ऐसा लिख दिया दिया। उपयुक्त प्रकार से दिया जाने वाला दान तामस कहा जाता है। शंका, गीता में तामस कर्म का फल अधोगति बताया गया है और रामचरितमानस में बताया है कि जिस किसी प्रकार से भी दिया हुआ दान कल्याण करता है। इन दोनों में विरोध होता है। समाधान है कि तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। यह कानून दान के विषय में लागू नहीं होता, कारण कि धर्म के 4 चरण, इन चारों चरणों में से कलयुग में एक ही चरण दान बचा है। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि किसी प्रकार भी दान दिया जाए उसमें वस्तु आदि के साथ अपनेपन का त्याग करना ही पड़ता है। इस दृष्टि से तामस दान में भी आंशिक त्याग होने से दान देने वाला अधोगति के योग्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, इस कलयुग के समय मनुष्य का अंतकरण बहुत मलिन हो रहा है, इसलिए कलयुग में एक झूठ है कि जिस किसी प्रकार भी किया हुआ दान कल्याण करता है। इससे मनुष्य का दान करने का स्वभाव तो बन ही जाएगा, जो आगे कभी किसी जन्म में कल्याण भी कर सकता है। परंतु दान की क्रिया ही बंद हो जाएगी तो फिर देने का स्वभाव बनने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। इस दृष्टि से एक संत ने इस श्रुति की व्याख्या करते हुए कहा था कि इसमें पहले पद का अर्थ तो यही है कि श्रद्धा से देना चाहिए और दूसरा पद का अर्थ है अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्रद्धा न हो तो भी देना चाहिए, इस प्रकार देना चाहिए। अन्न, जल, वस्त्र और औषधि, इन चारों के दान में पात्र कुपात्र आदि का विशेष विचार नहीं करना चाहिए। इनमें केवल दूसरों की आवश्यकता को ही देखना चाहिए। ये दान संबंधी विशेष बातें हैं। इनमें भी देश, काल और पात्र मिल जाए तो उत्तम बात, और न मिले तो कोई बात। हमें तो जो भूखा है उसे अन्न देना है, जो प्यासा है उसे जल देना है, और जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र देना है, और जो रोगी है उसे औषध देनी है। इस प्रकार कोई किसी को अनुचित रूप से भयभीत कर रहा है, दुख दे रहा है, तो उसकी सहायता करना, उसको छुड़ाना और उसे अभय दान देना हमारा कर्तव्य है। हाँ, कुपात्र को अन्न जल इतना नहीं देना चाहिए जिससे वह पुनः हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त हो जाए। जैसे कोई हिंसक मनुष्य अन्न जल के बिना मर रहा है तो उसको उतना ही अन्न जल दे दिया जाए जिससे उसके प्राण भी जाए, वो जी जाए। इस प्रकार उपयुक्त चारों के दान में पात्रता नहीं देखनी है, प्रत्युत आवश्यकता देखनी है। भगवान का भक्त भी वस्तु देने में पात्र नहीं दिखता, वह तो दिए जाता है, क्योंकि वह सब में अपने प्यारे प्रभु को ही देखता है कि इस रूप में तो हमारे प्रभु ही आए हैं। अतः वह दान नहीं करता, कर्तव्य पालन नहीं करता, प्रत्युत पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि भक्त की संपूर्ण क्रियाओं का संबंध भगवान के साथ होता है। कर्म फल संबंधी विशेष बात 11वें से 22वें श्लोक तक के इस प्रकरण में जो सात्विक यज्ञ, तप और दान आए हैं, ये सब के सब देवी संपत्ति है, और जो राजस तथा तामस यज्ञ, तप और दान आए हैं, ये सब की सब आसुरी संपत्ति। आसुरी संपत्ति में आए हुए राजस यज्ञ, तप और दान के फल के 2 विभाग हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें भी दृष्ट के 2 फल हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे राजस भोजन के बाद तृप्ति का होना तात्कालिक फल है और रोग आदि का होना कालांतरिक फल है। ऐसे ही अदृष्ट के भी 2 फल, लौकिक और पारलौकिक। जैसे दंभ पूर्वक सत्कार, मान, पूजा के लिए और प्रत्युपकार के लिए किए गए राजस यज्ञ, तप और दान का फल लौकिक है, और वह इसी लोक में, इसी जन्म में, इसी शरीर के रहते रहते ही मिलने की संभावना वाला होता है। राजस के दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल दोनों एक जैसे दिखते हुए भी इनमें अंतर है। जैसे भोजन के परिणाम स्वरूप जो रोग आदि होंगे वह भौतिक कालांतरिक फल है, अर्थात वह सीधे भोजन का ही परिणाम है, और उत्कृष्ट यज्ञ आदि का जो फल होगा वो आदि देविक लौकिक फल, अर्थात वह प्रारब्ध बनकर फल उत्तर
उत्तरादि रूप में प्राप्त होगा। स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु मानकर उसकी प्राप्ति के लिए किए गए यज्ञ आदि का फल पारलौकिक होता है, परंतु राजस यज्ञ और दान का फल लौकिक और पारलौकिक दोनों ही हो सकता है। इसमें भी स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करने वाले और केवल दंभ, सत्कार, मान, पूजा, प्रत्युपकार आदि के लिए यज्ञ तप और दान करने वाले दोनों प्रकार के राजस पुरुष जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। यदि राजस पुरुषों का दंभ अधिक बढ़ जाए तो वे नरकों को भी जा सकते हैं, परंतु तामस यज्ञ और तप करने वाले तामस पुरुष तो अधोगति में जाते हैं। जो मनुष्य यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं उनको स्वर्ग में भी दुख, जलन, ईर्ष्या आदि होती है। स्वर्ग में भी यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के अनुसार उच्च, मध्यम और कनिष्ठ ऐसी 3 तरह की श्रेणियां होती हैं। उसमें भी उच्च श्रेणी वाले जब अपने समान श्रेणी वाले को देखते हैं तब उन्हें ईर्ष्या होती है कि ये हमारे समान पद पर क्यों आए। जैसे शक्रतु इंद्र को भी असुरों के अत्याचार से दुख होता है। कोई तपस्या करे तो उसके हृदय में जलन होती है, वह भयभीत होता है। इसे पूर्व जन्म के पापों का फल भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक रूप पाप नष्ट हो जाते हैं और वे यज्ञ के पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक को जाते हैं। फिर उनको दुख, जलन, भय आदि का होना किन पापों का फल? इसका उत्तर यह है कि सब यज्ञ में की हुई पशु हिंसा के पाप का ही फल है। दूसरी बात, यज्ञ आदि सकाम कर्म करने से अनेक तरह के दोष आते हैं। गीता में आया है, अर्थात धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। जब किसी कर्मों के आरंभ मात्र में भी दोष रहता है तब सकाम कर्मों में तो सकाम भाव होने से दोषों की संभावना भी ज्यादा रहती है और उनमें अनेक तरह के दोष बनते ही हैं। इसलिए शास्त्रों में यज्ञ करने के बाद प्रायश्चित करने का विधान है। प्रायश्चित विधान से सिद्ध होता है कि यज्ञ में दोष, पाप अवश्य होते। अगर दोष न होते तो प्रायश्चित किस बात का? परंतु वास्तव में प्रायश्चित करने पर भी सब दोष दूर नहीं होते, उनका कुछ अंश रह जाता है। जैसा मेला लगे वस्त्र को साबुन से धोने पर भी उसके तंतुओं के भीतर थोड़ी मेल रह जाती है, इसी कारण इंद्र आदि देवताओं को भी प्रतिकूल परिस्थिति जन्य सुख दुख भोगना पड़ते हैं। वास्तव में दोषों की पूर्ण निवृत्ति तो निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से, उन कर्मों को भगवान के अर्पण कर देने से ही होती है। इसलिए निष्काम भाव सहित किए गए कर्म तो श्रेष्ठ ही है। सबसे बड़ी शुद्धि दोष निवृत्ति होती है, वह तो केवल भगवान है। इस प्रकार अहंता को परिवर्तन पूर्वक भगवत प्राप्ति का उपदेश बनाने से इससे जितनी शुद्धि होती है उतनी कर्मों से नहीं होती। तीसरी बात, गीता में अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है, तो उत्तर में भगवान ने कहा कि रजोगुण से उत्पन्न कामना ही पाप कराती है। इसलिए कामना को लेकर किए जाने वाला राजस यज्ञ की क्रियाओं में पाप हो सकता है। राजस तथा तामस यज्ञ आदि करने वाले आसुरी संपत्ति वाले हैं और सात्विक यज्ञ आदि करने वाले देवी संपत्ति वाले। परंतु देवी संपत्ति वालों के गुणों में भी यदि राग हो जाएगा तो रजोगुण का धर्मों में से वह राग भी बंधनकारक हो जाता है। शास्त्रों में आया है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है, अतः जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है। इसका तात्पर्य है कि कलयुग में यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि शुभ कर्म विधि पूर्वक करने कठिन है, अतः किसी तरह से देने की, त्याग करने की आदत पड़ जाए। इसलिए जिस किसी प्रकार से भी दान देते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।